कहानी की शुरुआत एक स्कूल में होती है जहां फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स एक क्लास में दिखाई देते हैं जिनके टीचर उन्हें बता रहे थे कि इस साल के स्कूल कंपटीशन के विजेता क्लास को एक पार्क जिसे स्कूल मैजिक लैंड कहते हैं पर ले जाएंगे। इसे सुनते ही बच्चों में बहुत उत्साह बढ़ गया। कई क्लासेस कंपटीशन में शामिल हो रही थी, इसलिए बच्चों को और भी मेहनत की जरूरत थी। एनी केस शाम को इसी क्लास के एक पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी जिसमें बताया गया कि इस क्लास के टीचर को एक लंबी छुट्टी पर जाना है और उसकी जगह पर क्लास को एक सब्स्टिट्यूट टीचर मिलेगी। इस फैसले को पेरेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन वो भी ज्यादा खुश नहीं थे। अब गुस्से में सब यहाँ से चले जा रहे हैं और सभी लोग इस क्लास में कई सालों से रखे गए जानवरों लियो और टर्टल को देख रहे हैं। अब इन लियो और टर्टल के पास दो आदमी आते हैं और एक दूसरे की बातें करते हैं। लियो को देखते हुए एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है कि चिपकलियां ज्यादा देर नहीं रहती, उनकी जिंदगी सिर्फ 75 साल ही होती है और इसे देखकर मुझे लगता है कि शायद इसकी उम्र पूरी होने वाली है। ये सुनकर पुअर लियो बहुत उदास हो जाता है। वो अपने दोस्त टर्टल को कहता है कि मैं 1949 में पैदा हुआ था, इतने साल हो गए होंगे अब तक। टर्टल कहता है कि उम्र गैस करने के लिए हमें सारे साल जोड़ने पड़ेंगे और ये सारा दूसरी क्लास में सिखाया जाता है और हम तो इतने सालों से 5वीं क्लास में हैं। लियो अपनी उम्र गिनने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे ये नहीं हो पाता तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अपने पिंजरे से बाहर निकलकर एक अग्नि घंटी को बजा देता है। इसे करने से सबको लगता है कि स्कूल में आग लगी है। आपाती के केस में क्लास में रखे गए सारे जानवरों को जमीन पर लाया जाता है, जहां लियो दूसरे क्लास के जानवर से मिलता है और उससे पूछता है कि अगर मैंने 1949 में जन्म लिया था तो अब तक कितने साल हो गए होंगे। दूसरी क्लास के जानवर ने जल्दी से उसकी उम्र गिनकर बताया कि अब तुम 74 साल के हो। इसे सुनकर लियो बहुत उदास हो जाता है। उसने जो प्लान के तहत अग्नि घंटी बजा दी थी उससे लियो ने अपनी उम्र मालूम की थी, लेकिन अब लियो बहुत परेशान था। उसके सारे सपने टूट गए थे। उसको चाहिए था कि वो इस पिंजरे से बाहर निकले और दुनिया घूमे, लेकिन अब कैसे कर सकता था ये, क्योंकि अब उसके मन में ये था कि वो जल्द ही मर जाएगा। उसका दोस्त टर्टल भी उसे कहता है कि लियो तू इतनी जल्दी नहीं मरेगा, तू चिंता मत कर और हाँ थोड़ी योगा कर, इसीलिए तो जिंदगी लंबी होती है। लेकिन लियो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। इन बातों के बीच इस क्लास में एक दूसरी टीचर आती है जो सब बच्चों से बहुत इर्शाद लगती है, क्योंकि जैसे ही वो आती है वो बच्चों को डांटना शुरू कर देती है। वो बच्चों से कहती है कि तुम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि जिम्मेदारी कैसे ली जाती है, इसलिए मैंने आज एक काम दिया है। आज किसी एक को अपने घर लेकर जाना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। इसे सुनते ही लियो बहुत खुश हो जाता है। वो टर्टल से कहता है, देखा शायद मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कोई बच्चा मुझे घर ले जाता है तो मैं उसके घर से भाग जाऊंगा और फिर मैं जंगल में जाऊंगा और वहाँ घूमूंगा। टर्टल उससे कहता है कि तू जंगल में नहीं रह सकता, तू तो एक जानवर है, जंगल तुझे पीटेगा। ये पेट टीचर अब गुस्से से बच्चों से कहती है, बताओ कौन पेट को अपने घर ले जाएगा। जिस पर एक लड़की समर कहती है कि मैं ले जाऊंगी। समर लियो को अपने घर ले जाने में बहुत खुश है और इसीलिए लियो का प्लान एक कदम आगे बढ़ गया है। लियो अब समर के घर पहुंचा हुआ है। खुला पिंजरा और खुली खिड़की देखकर उसे ये पल अपने लिए गोल्डन मौका लगता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो इतना ढीला था कि रात तक सिर्फ वो खिड़की तक पहुंचा और जैसे ही वो समर के पास आया उसका पूरा प्लान फेल हो गया जो खिड़की पर था। समर की खिड़की को हिलाने की वजह से वो खिड़की से एक साइड टेबल पर गिर जाता है, जिसे देखकर समर थोड़ा डर जाती है। अब समर बहुत सारी बातें करती है और लियो भी उसके साथ बातें करता है। इसका मतलब ये था कि सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि लियो इंसानों से बात कर सकता था। समर को लियो एक बार बात करते हुए थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन लियो उसे यहाँ बताता है कि मुझसे मत डरो, मैं अच्छा हूँ और तुम मेरी बातों को समझ सकती हो क्योंकि तुम खास हो। इसे सुनते ही समर बहुत खुश हो जाती है और शुरू हो जाती है उसके साथ बातें करने में। समर की बात खत्म ही नहीं हो रही होती, फिर लियो उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है और इसे चुप करा देता है और कहता है कि तुम्हें भी दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। तुम दूसरे से सवाल करो ताकि दूसरे तुमसे बात करें। इस तरह से बच्चे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम्हें सब पसंद आने लगेंगे। अगले दिन समर लियो को फिर से स्कूल लेकर आती है और लियो को उसके ग्लास के झरने में डाल देती है अपने दोस्त के साथ। टर्टल उसे देखकर उसके साथ मजाक करने लगता है, ओ वाह तुमने 2 दिन में दुनिया घूम ली, तुम्हारे सपनों का क्या हुआ। लियो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि आज वो बहुत खुश था। दिखाया गया है कि ये नई टीचर थी काफी कठोर सारी 5th क्लास के बच्चों पर। उसने उन्हें इतना पढ़ने का
होमवर्क दिया था कि गरीबों के बच्चों के बैग्स में जगह नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छी बात थी कि समर में कुछ बदलाव आया। जहाँ समर ने किसी से दोस्ती नहीं की थी, वहाँ समर ने लोगों से सवाल करना शुरू किया। जब उसने बच्चों की बातें सुनना शुरू किया तो बच्चे उसे पसंद करने लगे और उसके दोस्त बन गए। इसको देखकर लियो और समर एक दूसरे को घूरते हैं जैसे उन्होंने कोई योजना पूरी की हो। अगले दिन मिस माल्किन 5th क्लास की टीचर बच्चों को बताती है कि फिर से कोई पेट को घर ले जाए। इस बार भी समर कहती है कि लियो को घर ले जाए, लेकिन मिस माल्किन कहती है नहीं, इस बार कोई और ये काम करेगा। अब वो लड़का जो लियो को घर ले गया, लियो उसके घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर की आगे बरकरी टेक्नोलॉजी ने सारे लियो के प्लान्स को नाकाम बना दिया। इतना कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के जाल में फंस गया। यहाँ उसकी बैंड बजने वाली थी, लेकिन इस बच्चे का कुत्ता उसे उस जाल से बचा लेता है। ये कहकर लियो कुत्ते का शुक्रिया अदा करता है और इस तरह से बच्चा ये बात जान लेता है कि लियो बोल सकता है। अब ये एक राज था, इसलिए वो भी इस बच्चे को धोखा देने की कोशिश करता है जैसे समर ने किया था, और कहता है कि तुम खास हो, इसलिए तुमसे बात कर सकता हूँ और तुम मुझे सुन सकते हो। इसे सुनते ही ये बच्चा बहुत खुश हो जाता है और अब लियो और वो बच्चा एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। लियो को पता चलता है कि इस बच्चे के पास एक रोबोट है जो उसका ख्याल रखता है और इस तरह से उसका कोई और दोस्त नहीं है। फिर लियो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपने रोबोट को एक पैटरा लिखना चाहिए। उसे गुस्सा होने के बजाय उस पैटरे को पढ़कर वो समझ जाए कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। लियो की सुनते ही ये बच्चा एक पैटरा लिखकर अपने रोबोट दोस्त को दिखाता है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उसका प्लान भी काम करता है। इस लड़के की जिंदगी भी आसान हो जाती है और ये सब सिर्फ लियो की वजह से। इसलिए खुशी खुशी ये बच्चा भी लियो को वापस स्कूल लेकर आता है और उसे अपने ग्लास के झरने में डाल देता है। और आज मिस माल्किन एक नए बच्चे को कहती है कि लियो को अपने घर ले जाए। और आज एक बहुत अमीर लड़की लियो को अपने घर ले आती है। जैसे ही यहाँ आती है, लियो खुद इस लड़की से बातें करना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे बच्चों से बात करने का आनंद आने लगा था। यह लड़का जैडा को भी कहता है कि तुम खास हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। लियो जैडा को कहता है कि तुम बहुत अमीर हो और तुम हमेशा अपने दर्जे को बनाए रखने की चिंता करते हो। तुम्हें भी अपने आप को एक साधारण बच्चा समझना चाहिए और सब बच्चों को भी अपने जैसा सोचकर उनसे बात करनी चाहिए, और इस तरह से तुम्हारे दोस्तों को भी बना सकते हैं। इस लड़की का नाम जैडा था, जो कभी अपने दोस्त बना सकी है, क्योंकि कोई भी उससे इतना अमीर नहीं था। लेकिन अब लियो की बातों के बाद उसने सब बच्चों को अपना दोस्त बनाया था, इसलिए वो अपने जन्मदिन की पार्टी में सब बच्चों को बुलाती है और वो सब बच्चों से अच्छे से बात करती है ताकि सब बच्चे उसके अच्छे दोस्त बन जाएं। जैडा की जन्मदिन की पार्टी में लियो देखता है कि बहुत सारे जानवर आए हैं और ये सारे जानवर बंधक में थे। उन्हें देखकर लियो को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे भी बंधक में रहने की तकलीफ का पता था। इसलिए अब जैडा की जन्मदिन पार्टी है और उसके सारे दोस्तों के साथ वो यहाँ आए सारे जानवरों को आजाद कर देते हैं और वो खुद भी उनके साथ यहाँ से भागने वाला होता है। तभी उसे ये दिखता है कि सब बच्चे उसके लिए बहुत चिंतित हैं। बच्चों के उदास चेहरे देखकर वो बच्चों के पास लौटकर भागने का इरादा कैंसिल कर देता है। इसके बाद लियो अपने स्कूल के जादू में अपने सारे दिनों में लौट आता है। दिन बीतते हैं और कछुए को लगता है कि सारे बच्चे लियो का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इसकी वजह से कछुआ समझ जाता है कि लियो सब बच्चों से बात करता है। फिर लियो कछुए को सच्चाई बताता है और कहता है, हाँ, मैंने बच्चों से बात की और मैंने सारे बच्चों के मसले हल कर दिए हैं, इसलिए अब बच्चे बहुत खुश हैं। और आज वो दिन है जब मिस माल्किन कहती है कि आज बच्चे फिर से जानवर को अपने घर ले जाएंगे। सारे बच्चे अपने हाथ उठाते हैं लियो के लिए और मिस माल्किन कहती है, नहीं, आज नहीं, तुम लोग हमेशा लियो को अपने घर ले जाते हो, आज कोई दूसरा कछुआ अपने घर ले जाएगा। जिसमें सारे बच्चे कहते हैं नहीं। और फिर मिस माल्किन कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें लियो को बच्चों के साथ जाने दूंगी अगर तुम मेरी क्लास में स्कूल की कंपटीशन जीत लेते हो। इसे सुनते ही बच्चों में फिर से उम्मीद है और बच्चे मेहनत करना चाहते हैं ताकि वो लियो को अपने घर ले जा सके। इस मेहनत के दौरान सारे बच्चे लियो को अपने घर ले जाते हैं और इस सब को देखकर कछुए को लियो पर हसद हो जाता है कि सब बच्चे लियो को पसंद करते हैं और कछुए को कोई पसंद नहीं करता। इस नफरत में कछुआ आज क्या करता है, कछुआ अपने फोन में लियो का एक वीडियो बनाता है उस वक्त जब वो दूसरे बच्चों से बात कर रहा था और फिर वो सारे बच्चों को फॉरवर्ड करता है। और अब सच जानकर सारे बच्चे लियो से बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि लियो ने सारे बच्चों को बताया था कि मैं सिर्फ तुमसे
बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम खास हो। अब बच्चों को पता चला कि बच्चे खास नहीं है बल्कि लियो सबसे बात कर सकता है। अब सारे बच्चे लियो को बहुत डांटते हैं इस बात के लिए कि लियो ने उन्हें धोखा दिया है। और इस समय जब बच्चे लियो से बात कर रहे थे तो मिस मालकिन भी पीछे से आती है और मिस मालकिन को भी पता चलता है कि लियो बोल सकता है और इसलिए आज मिस मालकिन लियो को अपने घर ले जाती है। यहाँ लियो को पता चलता है कि मिस मालकिन बहुत परेशान है क्योंकि वो उनकी सब्स्टिट्यूट टीचर है। उसको कभी भी स्कूल में स्थायी नौकरी नहीं मिलती। और यहाँ लियो फिर से अपना जादू शुरू करता है और वो मिस मालकिन को समझाता है कि अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो बच्चों में उत्साह पैदा करते हैं, जो बच्चों को कुछ बनाते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो या स्थायी टीचर, इसका कोई मतलब नहीं होता। इस सब सुनने के बाद मिस मालकिन खुश हो जाती है और लियो को अपनी पॉकेट में डालकर स्कूल चले जाती है। आज था प्रतियोगिता का दिन। मिस मालकिन की क्लास के सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जिसका प्रदर्शन सबको पसंद आया और आज मिस मालकिन की क्लास जीत जाती है। इस प्रतियोगिता को सारे बच्चे इस जीत से बहुत खुश थे और सब लियो को याद कर रहे थे। इस जीत का सारा क्रेडिट मिस मालकिन के बच्चों को जाता है लेकिन हकीकत में ये क्रेडिट लियो का था। अब क्योंकि मिस मालकिन को एक अवार्ड मिला, मिस मालकिन उस पर गर्व महसूस करती है और अब वो लियो को लेकर एक जानवर पार्क में चली जाती है और वो लियो से झूठ बोलती है कि सारे बच्चे प्रतियोगिता में हार गए हैं और वो भी तुम्हारी वजह से, बच्चे अपने हार के लिए जिम्मेदार हैं। इसे सुनकर लियो बिल्कुल टूटा हुआ था, उसको बहुत दुख हुआ। जब दिखाया गया कि क्लास जाने के बाद अगली सुबह सारे बच्चे लियो को ढूंढ रहे थे और मिस मालकिन सारे बच्चों को कहती है कि लियो यहाँ से भाग गया है। इसे सुनकर बच्चे बहुत दुखी थे। उन्हें ये नहीं पता था कि मिस मालकिन ने उन्हें झूठ बोला था। मिस मालकिन ने उसे कहीं और छोड़ दिया था और आज वो दिन था जब सारे बच्चे बेला की इनाम के रूप में स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। लेकिन इस ट्रिप से बच्चे इतना खुश नहीं थे क्योंकि लियो उनके साथ नहीं था। सारे बच्चे दुखी थे। यहाँ दिखाया गया कि हमेशा लियो के साथ रहने वाला कछुआ, उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसको महसूस हुआ कि उसने लियो के साथ गलत किया। उसको ये रियलाइज हुआ कि उसे लियो का वीडियो बनाना और बच्चों को भेजना नहीं चाहिए था और उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था शायद लियो किसी मुश्किल में है। तो अब वो लियो के सेल फोन से एक रोबोट से संपर्क करता है। ये रोबोट उस बच्चे का था जिसके घर लियो दूसरी बार गया था। इस रोबोट की मदद से ये कछुआ पहले बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है। जल्द ही ये रोबोट बच्चों की बस को ढूंढ लेता है और फिर ये कछुआ बच्चों को मिस मालकिन के बारे में सच बताता है कि कैसे मिस मालकिन ने लियो के साथ धोखा किया। अब सारे बच्चे मिस मालकिन पर गुस्सा हो रहे हैं और मिस मालकिन भी बच्चों के इस प्यार को देखकर थोड़ा नरम हो जाती है और इस बार बच्चों को डांटने या कंट्रोल करने की जगह वो सारे बच्चों को लियो का पता बताती है। अब वो कहती है कि मैं तुम्हें लियो ढूंढने में तुम्हारा सहयोग करूंगी। अब मिस मालकिन बस ड्राइवर से कहती है कि बस को वापस ले जाए वहां जहां उसने लियो को छोड़ा था। जब यहाँ सीन कट रहा था हमें दिखाया गया था कि लियो जंगल में राजा की इलाज ले रहा था क्योंकि उसे बेला के जानवर मिल गए थे जिसकी वजह से उसको जेडा की पार्टी से आजादी मिली। लियो यहाँ भी बहुत मजा कर रहा था लेकिन लियो ये सारे जानवरों को बताता है, उसने सारे जानवरों को बताया कि मैं उन बच्चों से कम एक बार मिलना चाहता हूँ। वैसे तो मेरी उम्र बहुत कम है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जी सकता, इसलिए मुझे खुश रहना चाहिए जिनके साथ मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इसे सुनकर लियो के सारे जानवर उसे बताते हैं कि हमारी उम्र 110 साल है। 110 साल और अब लियो सिर्फ 74 साल का था, यानी उसके पास जिंदगी जीने के लिए बहुत साल हैं। पता नहीं उसको क्यों चिंता थी और उसने अपना सपना भी पूरा कर लिया था। अब उसको इस बात के लिए खुशी थी। तो दूसरी तरफ दिखाया गया है कि सारे बच्चे भी वही जंगल पहुंचते हैं मिस मालकिन के साथ जहाँ लियो था। यहाँ सारे बच्चे बहुत खुश थे लियो से मिलके और लियो भी सब बच्चों से मिलके खुश था। लियो के टीचर कछुए भी लियो से अपने किए पर माफी मांगते हैं और अच्छे से लियो उसे माफ कर देता है। अब सेमस मालकिन भी एक बहुत अच्छी टीचर बन गई थी। उसने सारे बच्चों का ख्याल रखा और बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। उसकी 5वीं क्लास भी खत्म होने वाली थी और दिखाया गया कि 5वीं क्लास के पहले टीचर अपने बच्चे के साथ आती है जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। ऐसे दिन गुजर जाते हैं और अंत में बच्चे भी 5वीं कक्षा में पास हो जाते हैं। अब बच्चे हाई स्कूल जाने वाले थे। बच्चे इसके लिए बहुत उत्सुक थे। सारे बच्चे आखिरी बार लियो से बात करते हैं और ये कहानी यही लियो के अच्छे कामों के साथ एंड होती है।